नाजरीन, हमारी आज की वीडियो गुस्ल के मसाइल के बारे में है कि अगर रात में गुस्ल फर्ज हुआ लेकिन बगैर गुस्ल किए सो गए और सुबह उठकर नापाकी की हालत में घर के काम मसलन नाश्ता बनाना, खाना पीना, घर के बाकी काम काज करना जायज़ है या नहीं। अगर गुस्ल करने के बाद वही नापाक कपड़े पहन लें तो क्या दोबारा गुस्ल फर्ज हो जाएगा, बंदा नापाक हो जाएगा। जिन कपड़ों में मियाँ बीवी हम बिस्तर हुए, क्या वो कपड़े नापाक हो जाते हैं। एक और सवाल कि पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल किया तो क्या तब भी वुजू हो जाएगा गुस्ल करने से। और एक सवाल कि वुजू था लेकिन फिर कपड़े बदल लिए तो क्या वुजू रहेगा या टूट जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरशादे बारी ताला है, और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो खूब सुथरे हो लो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हफ्ता में एक रोज गुस्ल करना हर मुसलमान पर हक है, जिसमें वो अपना सर और जिस्म अच्छी तरह धोए। हजरत समरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुमा के दिन वजू किया तो उसने अच्छा किया, और जिसने गुस्ल किया तो गुस्ल करना अफजल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि 3 चीजें ईमान वाले होने की निशानी है। सर्दी की रात में किसी को एहतलाम हो और वो गुस्ल के लिए खड़ा हो जाए और उसको अल्लाह ताला के अलावा कोई ना देखे, और गर्मी के दिन में रोजा रखना। किसी शख्स का बियाबान जगह में नमाज पढ़ना जहां उसको अल्लाह ताला के अलावा कोई ना देखे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बालिग पर जुमा का गुस्ल लाजिम है। इस्लाम अल्लाह ताला का वाहिद मजहब है कि जिस पर अमल करने का फायदा तो इंसान को होता है और राजी अल्लाह ताला होता है। आप सिर्फ गुस्ल करके देख लें कि गुस्ल करने से जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इससे इंसान बहुत सी जिस्मानी बीमारियों से बच सकता है, जैसा कि गुस्ल जिस्म की जिल्द को पाको साफ रखता है, पसीना और दीगर आलूदगियों की मैल कुचैल को हटाता है, जिससे जिल्द की सेहत बेहतर होती है और जिल्द के मसाइल और इन्फेक्शंस का खतरा कम होता है। दीन इस्लाम में सफाई सुथराई और पाकीज़गी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, जैसा कि सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई से ना सिर्फ जिस्मानी फवायद हासिल होते हैं बल्कि दीनी फवायद भी हासिल होते हैं, बशर्ते के इस्लामी तालीमात की रोशनी में गुस्ल किया जाए। इबादत में भी तहारत एक लाजमी जुज़ है, लिहाजा गुस्ल के फ़राइज़ और सुन्नतों का ख्याल रखते हुए इसका एहतमाम करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, ताकि इबादत की कबूलियत में कोई रुकावट ना हो। नाज़रीन, गुस्ल के मसाइल चूँकि बहुत ही अहम होते हैं, गुस्ल के बहुत ही अहम मसाइल हैं। नाज़रीन, तहारत जो है ये नमाज की कुंजी है, और अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं है नमाज ही नहीं होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तहारत के मसाइल नहीं जानते। गुस्ल के बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसलिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना और सुनना है। नाज़रीन, एक सवाल ये है कि अगर गुस्ल करने के बाद वही नापाक कपड़े पहन लिए तो क्या दोबारा गुस्ल फर्ज हो जाएगा, क्या बंदा नापाक हो जाएगा। सवाल है कि गुस्ल करने के बाद पहले वाले कपड़े दोबारा पहन लिए जो गुस्ल से पहले पहने हुए थे, तो क्या दोबारा गुस्ल फर्ज हो जाएगा। अगर वो कपड़े नापाक थे या फिर कपड़े जो है वो इस तरह नापाक पहन लिए तो बंदा नापाक हो जाएगा। इसकी थोड़ी तफसील समझिएगा कि कपड़े जो आपने पहले पहन रखे थे, अगर तो वो कपड़े नापाक थे यानी उनके ऊपर कोई निजासत लगी हुई थी और गुस्ल करने के बाद आपने दोबारा वही कपड़े पहन लिए जिनके ऊपर नजासत लगी हुई थी,
तो जितने जिस्म के हिस्से पर नजासत लगेगी, इस कपड़े से जिस्म पर जितनी नजासत लगेगी, जिस्म का उतना हिस्सा ही नापाक होगा। गुस्ल आपके ऊपर दोबारा फर्ज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा। अगर इन कपड़ों पर नजासत पहले लगी हुई थी और गुस्ल करने के बाद आपने दोबारा वही कपड़े पहन लिए और कपड़ों से नजासत जिस्म पर लग गई, तो जिस्म का उतना हिस्सा ही नापाक होगा जिस पर नजासत लगेगी। इस हिस्से का पाक कर लेना काफ़ी है। दोबारा गुस्ल करने की हाजत आपको नहीं है। और अगर कपड़े पाक थे तो दोबारा आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके ऊपर अगर किसी किस्म की नजासत नहीं लगी थी तो गुस्ल करने के बाद दोबारा वही कपड़े पहन सकते हैं। और बाकी अगर कपड़े पाक थे तो आप उन्हें दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल किया तो क्या तब भी वुजू हो जाएगा वो गुस्ल करने से? और दूसरा सवाल ये है कि वुजू था लेकिन फिर कपड़े बदल लिए तो क्या वुजू रहेगा या टूट जाएगा? देखें, आप गुस्ल करते हैं, गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं और वुजू में कितनी चीजें फर्ज हैं। जब आप ये समझ लेंगे तो आपका मसला ही हल हो जाएगा। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। अगर आपके ऊपर गुस्ल फर्ज था तो 3 चीजें फर्ज हैं। गुस्ल में कुल्ली करना, पूरे मुंह की अच्छे तरीके से कुल्ली करना, नंबर 2 पर नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना और उसके बाद पूरे बदन पर पानी बहाना कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क न रह जाए। अगर बाल बराबर भी जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क रह गया तो आपका गुस्ल ही नहीं होगा, आपको तहारत हासिल ही नहीं होगी। अब वुजू में कितनी चीजें फर्ज हैं? गुस्ल में तो 3 चीजें, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन के ऊपर जो है वो पानी बहाना था। वुजू में 4 फराइज हैं। चेहरा धोना, दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना, मसा करना सर का और दोनों पाँव जो हैं वो टखनों समेत धोना। ये 4 फराइज है। 3 फराइज यानी कुल्ली करना और नाक में पानी डालना वुजू में भी ये होता है, ये सुन्नत है और गुस्ल में ये चीज़ फर्ज है। तो अगर आप गुस्ल कर लेते हैं और अज़ाए वुजू पर ज़ाहरी बात है जब गुस्ल फर्ज था, अगर जिस्म का हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क रह गया तो गुस्ल ही नहीं होगा। इस तरह सवाल है कि वुजू था लेकिन कपड़े बदल लिए तो क्या वुजू रहेगा या टूट जाएगा? बाज लोग ये समझते हैं कि सतर खुल जाने से वुजू फासद हो जाता है, यानी अगर आप कोई कपड़े बदलते हैं और इस तरह पजामा वगैरह आप उतारते हैं तो आपका वुजू जाता रहता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका वुजू था और आपने जो है वो कपड़े बदल लिए तो आपका वुजू उससे फासद नहीं होगा, वुजू नहीं टूटेगा। आमतौर पर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि जुमे के दिन हमने गुस्ल किया और उसके बाद फिर कपड़े चेंज करने, बाद में रूम में आकर चेंज कर लिए तो दोबारा वुजू करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बास लोग ये भी समझते हैं कि अगर घुटना खुल जाए यानी घुटना बरहना हो जाए तो उससे भी वुजू फासद हो जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कपड़े बदलने से वुजू फासद नहीं होता। आपका वुजू था, आपने कपड़े बदल लिए तो आपका वुजू बाकी है, दोबारा वुजू करने की हाजत बिल्कुल नहीं है। इसी तरह एक और सवाल कि जिन कपड़ों में मियाँ बीवी ने मुलाकात की, क्या गुस्ल के बाद दोबारा वही कपड़े पहन सकते हैं या वो कपड़े नापाक हो जाते हैं? कपड़े उस वक्त नापाक होंगे जब उनके ऊपर किसी किस्म की नजासत लगेगी, नापाकी लगेगी। अगर मियाँ बीवी ने मुलाकात की और कपड़ों पर किसी किस्म की कोई नजासत नहीं लगी, कोई नापाकी नहीं लगी, तो गुस्ल करने के बाद दोबारा वही कपड़े आप पहन सकते हैं। वो कपड़े पाक हैं, इनको पहनकर आप नमाज पढ़ना चाहें, इबादत वगैरह करना चाहें। बाकी अगर नापाकी लग भी गई है, नजासत कपड़े के किसी हिस्से पर लग गई है, तो कपड़े का सिर्फ उतना हिस्सा ही नापाक होगा। जिस तरह पहले मैंने आपको बता दिया है कि पूरे कपड़े नापाक नहीं होते। कपड़े के जितने हिस्से पर, मिसाल के तौर पर कमीज के एक कोने में यानी दामन के कोने में कोई नजासत लगी है, थोड़ी सी नापाकी लगी है, तो सिर्फ इतना हिस्सा ही नापाक होगा। इसको आपने धो लिया, वो नापाकी दूर कर ली, तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा। अब आप वो पहन सकते हैं। अगर नजासत लगेगी तो कपड़े का उतना हिस्सा नापाक होगा, पूरे कपड़े नापाक नहीं होंगे।
اگر نجاست کپڑوں پر نہیں لگی، کوئی ناپاکی نہیں لگی، تو میاں بیوی جب ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد اگر کپڑے ناپاکی سے پاک ہیں، کوئی نجاست وغیرہ نہیں ہے، تو غسل کرنے کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہنے جا سکتے ہیں۔ وہ بالکل پاک کپڑے ہیں۔ آپ نماز پڑھنا چاہیں، کوئی عبادت وغیرہ کرنا چاہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال کہ اگر رات میں غسل فرض ہوا لیکن بغیر غسل کیے سو گئے، صبح اٹھ کر ناپاکی کی حالت میں گھر کے کام مثلا ناشتہ بنانا، کھانا پینا، گھر کے باقی کام کاج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے میں عرض کروں گی۔ ایک اور بات ہے کہ غسل میں تاخیر کرنا، کتنی تاخیر ہم کر سکتے ہیں۔ اگر رات کے کسی حصے میں غسل فرض ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹائم غسل نہیں کرنا چاہتے، آپ صبح اٹھ کر غسل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ استنجا کر لیں اور کلی وغیرہ کر لیں، وضو کر کے سو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سو جاتے تھے اور صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل فرماتے۔ سب سے پہلی بات افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ فوراً ہی غسل کر لیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اگر لیٹ آنکھ کھلی ہے، نماز کا وقت کم تھا، تو آپ غسل کریں گے تو آپ کی نماز جاتی رہے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ فوراً غسل کر لیں، اس کے بعد پھر سو جائیں۔ صبح فجر میں اٹھ کر نماز ادا کریں، اس طرح نماز قضا نہیں ہوگی۔ بہرحال اگر تاخیر کرنا چاہتے ہیں تو فجر سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہی کرنا ہے، تاکہ اس سے آپ کی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو۔ اگر آپ ایسے ہی نماز گزار دیتے ہیں ناپاکی کی حالت میں، تو یہ گناہ ہے۔ باقی دوسرا جو مسئلہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں یعنی غسل فرض تھا اور کوئی کام کر لیا یا پھر کھانا بنا لیا یا کھا پی لیا، تو شرعاً تو یہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ افضل بہتر یہی ہے کہ جس طرح کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس چیز کا بہت خیال رکھتی ہیں کہ وہ ناپاکی کی حالت میں نہ آٹا گوندھتی ہیں نہ کھانا بنانا، اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی، اچھا کرتی ہیں۔ پاک صاف ہو کر انسان کو اپنے گھر کے کام کاج کرنے چاہیے، باقی شرعاً جائز ہے۔ اگر کوئی عورت اس طرح غسل فرض ہونے کی صورت میں غسل فرض تھا اور اسی حالت میں اس نے آٹا گوندھ لیا، کھانا بنا لیا، کھا پی لیا یا پھر گھر کے کام کاج کر لیے، تو شرعاً ایسا حرج نہیں ہے اس میں، لیکن افضل ہے کہ غسل کے بعد تمام کام کاج انجام دیے جائیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں ایک میسیج ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔